तो यूपी में जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव और उत्पात को देखते हुए इस बार प्रशासन और पुलिस दोनों ही अलर्ट मोड पर हैं और इस बार शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज से पहले राज्य के 24 जिलों में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया है और इसके मद्देनजर आरएएफ और पीएसी की कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। एक साथ तो बीते 2 शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव और उत्पात को देखते हुए इस बार प्रशासन और पुलिस दोनों ही अलर्ट मोड पर हैं। इस बार शुक्रवार को होने वाली नमाज से पहले राज्य के 24 जिलों को कानून व्यवस्था के हिसाब से अति संवेदनशील बताया गया है। जिन 24 शहरों को संवेदनशील बताया गया है उनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, मऊ, संभल, मेरठ, अंबेडकर नगर, बहराइच, गोंडा और सहारनपुर जिले शामिल हैं और इस बार कोई हिंसा ना हो इसीलिए जुमे की नमाज के दौरान और उसके बाद में आरएएफ और पीएसी के इन जिलों में तैनाती कर दी जाएगी। एडीजी कानून व्यवस्था के निर्देशक प्रशांत कुमार ने कहा है कि युवाओं से बातचीत की जाएगी, उन्हें ये कहा जाएगा, उनसे ये बताया जाएगा कि वो लोगों को समझाएं ताकि इस तरह की हिंसा ना भड़के। वहीं डीजीपी हेडक्वार्टर से भी सभी जिला पुलिस मुख्यालयों को निर्देशित जारी कर दिए गए हैं कि ऐसे सभी लोगों के नामों की सूची बाकायदा बना ली जाए जो बीते दिनों में हुए सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान कानून व्यवस्था के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार हुए हैं। विशेष तौर पर ऐसे लोगों पर नजर रखी जाए जो सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान उसमें शामिल रहे थे और साथ ही आदेश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों की पहचान और उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी कहा गया है। एडीजी कानून और व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा है कि बातचीत के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं के बीच अधिक से अधिक और चल रहे आउटरीच और भागीदारी पर जोर दिया जा रहा था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यह भी कहा है कि सभी जिला पुलिस प्रमुखों को सीसीटीवी लगाने और मॉक दंगा अभ्यास कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। एडीजी प्रशांत कुमार ने यह भी कहा है कि पुलिस प्रतिक्रिया वाहन तैनात किए जाएंगे और संवेदनशील क्षेत्रों में गहन पैदल गश्त भी की जाएगी। तो विवेक दीक्षित लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, बीते 2 शुक्रवार को देखा गया जुमे की नमाज के दौरान किस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई, हिंसा भड़की, उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, उपद्रव मचाया। इस बार क्या तैयारियां हैं पुलिस प्रशासन की? नमाज है उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस बहुत सख्ती से नजर आ रही है, सरकार भी सख्ती से नजर आ रही है। अगर हम बात करें धारा 144 लागू कर दी गई है, कहीं पे भी अगर इस तरह की हिंसा होती है पहले से वहाँ फोर्स लगा दी गई है और यहाँ पर जवान भी तैनात रहेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि कई जांच एजेंसियां भी यहाँ पर तैनात रहेंगी क्योंकि जिस तरीके से माहौल उत्तर प्रदेश का जो माहौल खराब करने की जिस तरीके से साजिश की जा रही है इसका मास्टरमाइंड कौन है उसको देखने के लिए पता लगाने की पुलिस हर तरीके से प्रयास कर रही है। हालांकि कल जुमे की नमाज का दिन है क्योंकि इबादत का दिन होता है तो उसके बाद अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो उपद्रवी होते हैं जुमे की नमाज के बाद कहीं ना कहीं ये हिंसा का माहौल बन जाता है तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसने अपनी कमर कस रखी है। विवेक, ऐसी भी जानकारी है कि अलर्ट जारी हो गया है और इसी अलर्ट के बाद 24 जिलों में आरएएफ और पीएसी की कंपनियां भी तैनात की गई हैं। इनके अलावा क्या और तैयारी है? क्या जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरों जैसी व्यवस्था की गई है या फिर ड्रोन व्यवस्था रखी गई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिससे कि अगर हम कानपुर की बात करें क्योंकि ऐसे मामले क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जुमे की नमाज के बाद हिंसा की आशंका हुई है क्योंकि पुलिस है मस्जिदों के बाहर इन्होंने कैमरे लगाए हुए। हालांकि जो मेन चौराहे होते हैं अगर हम बात करें जो मेन पॉइंट है उनको भी रखा गया है क्योंकि जिस तरीके से हिंसा में जो पहले सीसीटीवी फुटेज जो काम आ रहे थे उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगाए जा रहे हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो पुलिस की तैयारियां हैं पूरी तरीके से मुस्तैदी से की जा रही है। हालांकि जिस तरीके कल जुमे की नमाज है उसको लेकर आज शाम को यहाँ पे पैदल मार्च भी सभी जिलों में निकाला जाएगा। जो जिले आए हैं अलर्ट के जरिए आए हैं तो उसमें पैदल मार्च भी निकाला
जाएगा। पुलिस पूरी तरीके से अपने शक्ति प्रदर्शन भी करेगी, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कल को देखते हुए सब कुछ पूरी तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल विवेक, और देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण भी है कि प्रशासन का ये कहना है कि हम युवाओं के साथ बातचीत करेंगे, और यहाँ पर युवाओं के साथ सामंजस्य बिठाना बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि युवाओं के बीच में बातचीत करना, उनके बीच में वो बैलेंस बिठाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसको किस तरीके से पूरा किया जाएगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से युवा है इनका वाश किया गया, उसको कहीं ना कहीं उनको पुलिस एक तरफ बात करने का प्रयास करेगी, क्योंकि अगर हम बात करें कि पुलिस भी साफ तौर पे चाहती है, उत्तर प्रदेश सरकार भी चाहती है कोई बेगुनाह को सजा ना हो, कोई बेगुनाह के ऊपर कार्रवाई ना हो, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं युवाओं से बात की जाएगी, कौन है अगर मास्टरमाइंड और किस तरीके से जुमे की नमाज होगी, क्योंकि युवा जो लड़के हैं, जो युवा चेहरे हैं, कहीं ना कहीं उनको जो उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस सबसे पहले उनको भी समझाने का प्रयास करेगी, और उसको देखते हुए आज शाम को मीटिंग भी उनसे करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से चाहती है कि जिस तरीके से आगे जो हिंसा हुई है पिछले हफ्ते, उससे आगे हिंसा ना होगा, उसको देखते हुए सारे सख्ती कदम उठाएगी। और ये बेहद ही अहम भी है विवेक कि पुलिस प्रशासन अभी से अलर्ट हो जाए, क्योंकि 2 शुक्रवार को हमने देखा जिस तरीके से माहौल बिगड़ा और उपद्रव हुआ, उसको लेकर ये बेहद जरूरी है कि लोगों के बीच में वो सामंजस्य भी बिठाया जाए, और उपद्रवियों के बीच में वो डर बैठाना बेहद जरूरी है, और ये बेहद ही चैलेंजिंग भी रहेगा। विवेक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ।